डिबेट के दौरान कहा था कि चलिए मान लेते हैं कि शिवलिंग भगवान का गुप्तांग है, और है लेकिन ऐसा कोई आकार नहीं है। जैसे कि अब शिव जी के बारे में है कि उन्होंने अपने बेटे आरडी को उसकी पीठ पीछे उसके साथ सेक्स किया और सेक्स करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आजकल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक मुद्दा कुछ ज्यादा ही हल्ला मचा के रख दिया है। एक मुद्दा कुछ ज्यादा ही सेरा हुआ है, जो मुद्दा है हिंदुओं के एक अहम भगवान शिव जी की प्राइवेट पार्ट शिवलिंग। जिस शिवलिंग की पूजा हिंदू लोग करते रहते हैं और उसे एक अहम भगवान भी मानते हैं। तो उसी शिवलिंग को लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धूम मचा हुआ है, क्योंकि एक हिंदू के ही गुरु है जो कह दिया है कि शिवलिंग जो है वो उनके भगवान शिव जी की प्राइवेट पार्ट है। जो कह दिया है हिंदू के ही एक बहुत बड़ी बाबा जी रामपाल, उसकी एक किताब में जो हाल ही में पब्लिश कर दिया है, उसने उसी किताब में ये कह दिया है कि ये शिवलिंग एक पुरुष जननेंद्रिय है, एक प्राइवेट पार्ट है, जिसे लेकर हिंदू लोग कुछ ज्यादा ही गुस्सा है और बड़े बड़े गुरु लोग तो और भी ज्यादा गुस्से में है। और अक्सर ये अलग अलग टीवी चैनल पर जाकर चर्चा या डिबेट में शामिल हो रहे हैं। तो उसी तरह की एक डिबेट हम आगे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, जहां पर एक हिंदू के गुरु कहते हैं कि ये जो शिवलिंग है ये कोई प्राइवेट पार्ट नहीं है, और अगर ये एक प्राइवेट पार्ट होता तब तो इसकी शेप भी उसी प्राइवेट पार्ट की जैसे ही होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसा नहीं है। हालांकि दोस्तों उसकी इस बात को इसी वीडियो में डिबंक कर दिया जाता है और बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया जाता है। और दोस्तों वैसे तो हम पहले ही कई वीडियो में ये देख चुके हैं कि ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की शेप हिंदू लोग कई जगह पर डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट की जैसे ही बना के रखा हुआ है, एक पुरुष जननेंद्रिय के जैसे ही बना के रखा हुआ है और उसकी पूजा हिंदू लोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हिंदू लोग ये मानने के लिए राजी नहीं है। हालांकि दोस्तों हम पहले ही एक वीडियो में ये भी साबित कर दिए है उनके ही धर्म ग्रंथ से कि ये जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग की पूजा कैसे आरंभ हुआ, इसकी एक पूरा स्टोरी है जो हम पहले ही जान चुके हैं श्याम स्टोलन भाई से, उनकी धर्म ग्रंथ की रेफरेंस दे देकर। लेकिन फिर भी हिंदू लोग मानने के लिए राजी नहीं है, कुछ कुछ हिंदू लोग मानने के लिए राजी नहीं है। तो उन्हीं ना मानने वाले कुछ हिंदुओं में से एक हिंदू के साथ आज हम अली रजा भाई के एक डिस्कशन देखेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो वीडियो यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। चलिए आज की इस वीडियो को देख लेते हैं बिना टाइम जाया करते हुए। आइए देखते हैं। कौशलेंद्र शास्त्री जी के एक और झूठ को एक्सपोज करते हैं। कौशलेंद्र शास्त्री जी ने डिबेट के दौरान कहा था कि चलिए मान लेते हैं कि शिवलिंग भगवान का गुप्तांग है, लेकिन ऐसा कोई आकार नहीं है कि जिसे ये कहा जाए कि शिवलिंग जो है वो भगवान शिव का गुप्तांग है। चलिए पहले आपको कौशलेंद्र शास्त्री जी की ये वीडियो दिखाते हैं, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो। और यदि एक मिनट के लिए उनकी बात को हम मान लेते हैं, वो कह रहे हैं कि साहब ये तो पुरुष जननेंद्रिय है। अरे पुरुष जननेंद्रिय है तो उसमें जननेंद्रिय की कोई आकृति नहीं है। वह जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को, उस शिवलिंग की किसी प्रकार की आकृति नहीं है, वह लिंगाकृति को प्राप्त नहीं है। वह लिंग शब्द का अर्थ क्या है? प्रारूप। लिंग शब्द का क्या तात्पर्य है? चिन्ह। सोलंकी जी एक तरफ हम और चलते हैं। हमारे यहाँ लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर का क्या तात्पर्य है? यदि थोड़ा सा वेदांत तो पढ़ लिया होता रामपाल जी ने, जगत गुरु शंकराचार्य जी का, तो वह सूक्ष्म शरीर को लिंग कहते हैं, लिंग शरीर कहते हैं। लिंग शरीर और स्थूल शरीर दो शरीर होते हैं वेदांत में। कौशलेंद्र शास्त्री जी, अब आपको मथुरा के इस म्यूजियम में रखे इस शिवलिंग को देख लेना चाहिए और अब आप सोच करके बताइए, देख करके बताइए कि क्या ये जो गुप्तांग है, इसका जो आकार है, वो आपको क्या सोचने पर मजबूर करता है? और क्या आप सोच रहे हैं, क्या ये भगवान शिव का गुप्तांग नहीं है? क्या ये आकार नहीं है भगवान शिव के गुप्तांग का? थोड़ी बहुत शर्म आपको आनी चाहिए कि कैसे लाखों वर्षों से चली आ रही पूजा को आप एक झटके में नकार रहे हैं कि भगवान जो शिवलिंग है वो भगवान का गुप्तांग नहीं है। बड़ी हैरानी होती है आप लोग जो कि तथाकथित विद्वान बनकर के पैनल में बैठे हैं और जनता को ज्ञान बांट रहे हैं। सर ये शिवलिंग क्या है, इसकी क्या स्टोरी है, ये कब से इसकी पूजा उपासना होने लगी है, क्या वजह है? शिव जी तो एक अलग कैरेक्टर है, शिवलिंग आपको पता है अलग से बना लिया गया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जब शिव जी की मूर्ति बना ली गई तो उसके बाद शिवलिंग की लिंग को वो शेप दे के उसकी पूजा उपासना की क्या जरूरत थी? लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर हो ना कि जो महाभारत जो है किसी आम से आदमी ने लिख दी हो, या पुराण जो है किसी आम आदमी ने लिख दिए हो, आपको पता है कि उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि पुराण जो है ये 5वां वेद है। फिर इसको ऋषि व्यास जी खुद तहरीर फरमा रहे हैं, और ऋषि व्यास जी जो है कम अज कम आप जानते हैं, समझते हैं कि भाई मुझसे या आपसे तो ज्यादा बेटर जानते हैं। जैसे कि अब शिव जी के बारे में है कि उन्होंने अपने बेटे आरडी को उसकी पीठ पीछे
उसके साथ सेक्स किया और सेक्स करके चाकू लिंग पे बांध के उसको कत्ल कर दिया, या जब उनकी सती बीवी जो है वो वफात पा गई है, उसके बाद विष्णु जी ने उनके टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसके बाद वो नंगे फिर रहे थे करतब करते हुए, जैसा कि मुत्तस्सिर पुराण में है ये या पद्म पुराण में, कि वो अपने लिंग के साथ कर रहे थे करतब। करतब करते करते वो जंगल में पहुंचे, वहां पर कुछ औरतें मौजूद थीं जो कि ऋषियों की और तपस्वियों की बीवियां थीं। कुछ बीवियां तो डर गईं शिव जी को ये हरकतें करते हुए देख के, और कुछ जाके उसके साथ चिमटने लगी। किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने कहा पहले मैं। उस वक्त उन्होंने शराब दिया और फिर वो उनका लिंग कट के गिर गया। और फिर सबने कहा, जब ये सब देवताओं के पास ऋषि गए कि ये क्या कर बैठे हैं हम, तो ऋषियों को फिर देवताओं ने ये कहा कि अब पार्वती जी जो हैं वो सती जी का दूसरा रूप लेके आ चुकी हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो ही शिव जी का कोई उपाय करें, अदरवाइज उनका क्रोध जो है वो अब कम नहीं होगा। हालांकि देखा जाए स्टोरी के अंदर कि शिव जी से देवता डर रहे हैं, हालांकि जो हरकत उन्होंने की है कि नंगे औरतों के बीच में जाके खड़े हो गए हैं और वहां पर करतब कर रहे हैं अपने लिंग के साथ, नहायत अफसोसनाक हरकत है। देवताओं को बजाय मजम्मत करने के वो डर रहे हैं शिव जी से। हैरत अंगेज ये बातें, समझ से बाहर हैं ये बातें। अलबत्ता ये आपके धर्म ग्रंथों में मौजूद है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते सर। जी जनाब, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको शिवलिंग के विषय में कई कथानक हैं, कई कहानियां हैं, एक कहानी नहीं है। एक कहानी ये भी है कि एक बार शिव जी का लिंग उत्तेजित हुआ और उसके बाद काम इच्छा से, मतलब सेक्स की फीलिंग से, तो ब्रह्मा ने अपने मुख से उसको काट कर फेंक दिया। एक कथानक ये भी मिलता है। एक कथानक ये भी मिलता है कि एक बार ब्रह्मा विष्णु गए थे मिलने से उसे, शिव संभोग में रथ थे पार्वती के साथ, और बाहर खड़े रहे। उन्होंने अभिशाप दिया कि जाओ, अगर तुम मुझे बाहर खड़े रहे पर तुमने मजबूर किया तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूँ कि तुम्हारे लिंग की ही पूजा होगी। ये अलग अलग तथ्य, अलग अलग कथानक है। इसे कोई ब्रह्मज्ञानी इसके पीछे निहित अर्थ को बता सकेगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी सूक्ष्म बुद्धि से जितना बता सकूंगा उतना मैं बताने का प्रयास करूंगा। एक ये, दूसरा ये कि आपने जो ये कहा शिवलिंग क्या है, तो उसके पीछे का तथ्य मैं ये बताना चाहूंगा कि जब हम लोगों में, शास्त्रों में ये माना गया है, शिव समय है, समय से परे, बियॉन्ड टाइम, जो टाइम को भी मैनेज करता है, नहीं, जो टाइम को पैदा करता है, खा लेता है। बियॉन्ड टाइम महाकाल कहा गया। काल जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। काल शब्द का अर्थ ही होता है समय। तो महाकाल मतलब कालों का भी काल, यानी जो समय को पैदा करता है, मारता है, यानी कि जो समय को अपने भीतर समेट लेता है, वो है शिव। और शिव जी का लिंग, यानी कि जो समय साकार रूप में सृष्टि में चारों तरफ, जैसे अभी आप समय को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, शरीर बढ़ रहा है, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बच्चा है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समय को ऐसे ही ऑब्जर्व करते हैं ना, सुबह से दिन हो रहा है, दिन से रात हो रही है। तो समय टाइम के ऑब्जर्वेशन का जो एक फार्मूला है, वो है चीजों को धीरे धीरे विकसित होना। तो ये जो साकार ब्रह्म है वही शिवलिंग है। साकार जो ब्रह्म आप देख रहे हैं चारों तरफ, वही शिवलिंग है। और जो साकार ब्रह्म के पीछे निराकार, यानी कि निराकार को निहित ऊर्जा, या आप डिसएग्री करूंगा राम भाई, जी। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। अगर तो आप ये बात कहें कि इस कायनात का एक क्रिएटर है और उसने इस कायनात को क्रिएट किया और उसके बाद वो इसकी देखभाल कर रहा है और आपने उसका नाम शिव रख लिया है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। कि ठीक है, आप शिव जो है, इसका आई थिंक मीनिंग जो है, इसका मतलब होता है मुबारक होना, कोई बुरा नाम नहीं है। आप कहें कि वो निराकार है और वो कायनात के निजाम को देख रहा है, वो समय से परे है, वो हर चीज से आला और अबतर है, बेहतरीन है, कमाल ही कमाल है, और आप उसको शिव कहते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। इसमें हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल बराबर पे खड़े हैं। जस्ट ये कि हम कहते हैं कि उसका नाम अल्लाह है, आप कह रहे हैं उसका नाम शिव है, यहां तक तो मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता। लेकिन जब आगे आ जाते हैं तो हमारे सामने इंडिया के हालात इस वक्त भी मौजूद हैं, और जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, अगर आप इस पूरी कायनात को शिवलिंग से तशबीह दे रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि आपकी जाती ओपिनियन है, आपकी जाती ओपिनियन जो है या मेरी जाती ओपिनियन जो है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। मैं क्या सोचता हूं, उसका पूरी कायनात के लोगों के साथ लाजमी नहीं है कि मेरी बात को ऑन कर लिया जाए। हाँ, मैं सोच सकता हूं, ये मेरे पास राइट है, जैसे आप कह रहे हैं। अगर ये कायनात ही शिवलिंग थी तो ये अलग से जो हमें इतने पुराने पुराने शिवलिंग, उस तरह के वो पत्थर मिलते हैं लिंग की शेप के बने हुए, हमारे हिंदू भाई आज भी जो है वो जगह जगह पे वो लिंग रख रहे हैं, उन्हें फिर रखने की जरूरत क्या थी? या तो आप ये कहें कि ये सब बेवकूफ हैं, इन्हें समझ नहीं आई,
ये गलत कर रहे हैं। जबकि पूरी कायनात ही शिवलिंग थी, तो फिर अलहदा से ये लकड़ी के, ये पत्थरों के, ये चूने के, ये मुख्तलिफ धातों के ये लिंग से बना के उनके सामने माथा टेकने की जरूरत क्या है?